बोला मुहावरा चला, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। मैं तो शॉक्ड थी, हमारी edu91 की डोमेन आईडी पे किसी ने मेल डाला हुआ था। अगर आप ये कहीं टीचर्स पता है इसको कैसे टाल सकते हैं, भाई गंदा है पर धंधा है, कैरी मिनाटी वाला मीम याद आ रहा है, पैसा बर्बाद। एनीवेज, और वो कोचिंग सेंटर को बड़ी ज़बरदस्त पनिशमेंट मिल रही है, समझिए किया था। नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, ये मैंने ये तो पब्लिक चीज़ है, आप बता दो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, आप टीचिंग भी कर रहे हो और उसके बाद आप ये काम कर रहे हो। सो आपको कभी कॉल आया है कि ICAI के यहाँ से बोल रहे हैं, कौन से लेवल पे हो आप, क्या कर रहे हो? बिल्कुल 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 कॉल आया है, और ऑटोमेटेड कॉल आया था, और ऑटोमेटेड कॉल में हाय दिस इज अ कॉल फ्रॉम ICAI एग्जाम्स ऐसे कुछ करके बोला, राइट। एंड आप कौन से लेवल पे हो, मुझसे पूछ रहे हैं कौन से लेवल पे हो। हमने CA का मेंबरशिप छोड़ रखी है, लेवल पूछ रहे हो। तो फाउंडेशन इंटर फाइनल, मैंने कहा हम तो मजे लेते हैं भाई, हमने भी इंटर दबा दिया। और ऐसा पॉइंट नंबर 1 यहीं से नोट करना शुरू किया जाए कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से फ़ोन आया हुआ है, राइट। मैंने भी दबा दी भाई इंटरमीडिएट। अब मैंने इंटरमीडिएट दबाया तो ठीक है भाई, कट गया फ़ोन, अपने आप कट गया। अब मतलब आप ये देखो कि मेरा फ़ोन नंबर उनके पास है, B उन्होंने एक और डेटाबेस क्रिएट करना शुरू किया था कि बंदा कौन से लेवल पे है। अब आता है मेरे पास एक और कॉल, और वो कॉल आता है CA अंजलि का, स्पेसिफिकली उसने बोला CA अंजलि, राइट। तो मैंने उठाया, अच्छा जी कौन से लेवल पे हो, इंटरमीडिएट पे हो, एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। लड़के वैसे बड़े सख्त होते हैं लेकिन यहाँ वो पिघल जाते हैं, right? तो मैं बात करता रहा, मैंने कहा हाँ मैं इंटरमीडिएट पे हूँ, ये मेरे एग्ज़ाम है और चल रहा है। अच्छा मॉक टेस्ट देते हो? मैंने कहा हाँ, मतलब जहाँ क्लासेस लिए हैं। कहते हैं क्लासेस में तो मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। अच्छा उनका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि आई एम CA अंजलि, आई विल गाइड यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अच्छा मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे बताना कि आपको भी ऐसा कोई IVR बेस्ड कॉल आया है कभी, कि भाई ICAI से ऐसा लग रहा हो कि ICAI का फ़ोन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से लेवल पे हो, ये सारी बातें वो आपसे पूछ रहे हो, ज़रूर बताना। और कोई CA अंजलि, CA प्रिया, CA पूजा, या कोई और हो सकता है भाई, कोई CA राधे के नाम से भी फ़ोन कर रहा हो, आपको ऐसे कॉल्स आए कि नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर तो मैंने उससे पूरी इंटरेक्शन करी। अब इंटरेक्शन करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो मुझे लेके आई कि भैया मॉक टेस्ट हमसे ले ले, राइट। मैं समझ गया ये क्या क्या चल रहा है भाई। तो मैंने उससे पूछा CA अंजलि, इतना तो हमें भी पता है कि CA बनने का मेंबरशिप नंबर मिलता है, बताओ। नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, ये मैंने कहा ये तो पब्लिक चीज़ है, आप बता दो, आपने कभी कोई कुछ भी साइन किया होगा उस पर भी आप लिखते हो। अब तो ICAI बोलते हैं भाई सबका सब कुछ आप चेक कर सकते हो, बल्कि अच्छी बात है कि मेरे को भी ऑथेंटिसिटी, नहीं ये वो फलाना ढिमाका, खूब देर तक लगी रही। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। मेरे पास पूरी फॉर योर रेडी रेफरेंस गाइज, मेरे पास पूरी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मतलब पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या हो गया, आईफोन है तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग करने में आती है, राइट। एंड बिना प्रॉम्प्ट के करनी आती है। तो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने पूरी करी, क्या क्या बोला उसने, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी कॉल रिकॉर्ड कर ली मैंने, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से तू है तेरे फाउंडर का नंबर भी मेरे पास। अगेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगा, बट मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि उसके फाउंडर भी यार मुझे सही नहीं लगे, अनएथिकल लगे, क्यों मैं वो भी बताऊंगा। लास्ट में उसने एडमिट करा कि मैं CA अंजलि नहीं हूँ, राइट, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर मैंने पूछा क्यों करते हो, तो बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, फोमो क्रिएट करने के लिए। और ऑब्वियसली आप ये बताओ वृंदा, हमने कभी कभी अपने किसी इंप्लॉय को ऐसे बोला कि आप बोलो, मैं फॉर एग्जांपल हमारे साथ रिचा जी काम करे तो कभी हमने बोला कि CA रिचा बोल रही हूँ, CA निधि बोल रही हूँ, CA सुषमा, CA दीपांशी, कभी नहीं। ना ही हमने कभी सेल करने की, ऐसे एटलीस्ट फोमो क्रिएट करने की तो हमने कभी कोशिश नहीं करी। हम तो बेचारे वीडियो में, अपनी वीडियो में बोल देते हैं भैया कोर्स लॉन्च किया, मैं उसने भी सुना देते लोग बाग प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। खैर तो उसके बाद काफ़ी लंबी बातचीत चली। अब यहाँ पे कंसर्निंग मैटर्स क्या क्या है। नंबर 1, भाई मेरा नंबर कैसे गया, और बच्चों का नंबर कैसे जा रहा है। कहीं तो लीकेज है सिस्टम में, कि CAs का नंबर भी, स्टूडेंट्स का नंबर भी लीक हो रहा है। और लीकेज क्या है, मैं आपको सच बताऊं, मतलब आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं जो सबसे टॉप पे है ना, जिसके पास सारे नंबर्स हैं, वहां से लीकेज है। अब भाई समझने वाले को भाई इशारा काफ़ी है। और लीकेज कैसे, वो वाला मुहावरा चला, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तो तुम मुझे भाई ये दो, मैं तुम्हें नंबर दूंगा, या फिर इलेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नंबर वहाँ से निकलते हैं। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि जो लोग ये नंबर खरीद रहे हैं, जो चाहिए मॉक टेस्ट वाले थे, या कोई टीचर्स भी ज़रूर ऐसे नंबर्स खरीदते होंगे। एंड प्लीज़ गाइज मुझे एक बात और बताइएगा चैट बॉक्स में, क्या कमेंट्स में, क्या आपको टीचर्स के भी मैसेजेस आते हैं कि हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो। और फिर ही बताइएगा हमारे मैसेज आते हैं क्या कभी। हमारे तरफ से आपको व्हाट्सएप या ईमेल तभी आएगा जब आप हमारी किसी ऐप पे कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, आपने खुद वो ईमेल या नंबर हमें दिया है, राइट। खैर जो टीचर्स उन्हें खरीद रहे हैं,
मेरा तो उनसे भी सवाल है कि आप टीचर हो, आप क्या ये आपके एथिक्स हैं, आपकी वैल्यूज़ ये हैं, राइट? आप कहने को चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, आप टीचिंग भी कर रहे हो और उसके बाद आप ये काम कर रहे हो, तो ये बात ना मुझे समझ नहीं आती। और पता है शायद अगर आप ये कई टीचर्स पता है इसको कैसे टाल सकते हैं, भाई गंदा है पर धंधा है ये। भाई हम तो नहीं कर रहे काम, हमारा भी भाई बिजनेस है, हम भी भाई पढ़ाते हैं भाई, हमारे घर की रोटी जो है वो पढ़ाने से ही चलती है। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया कि डेटा खरीदा हो और उस डेटा को अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन जिसे यूसीसी बोलते हैं, हमने कभी यूसीसी नहीं भेजे, कभी नहीं भेजे और ना ही हम आगे भेजेंगे। खैर, तो ये स्टोरी हुई कि भाई इस तरीके से जो है अनसॉलिसिटेड कॉल्स और मैसेजेस, ये तो एक इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास उसके फाउंडर का नंबर था इस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उसे मैसेज किया, वो साफ मुकर गया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम सुधारेंगे, हम ये करेंगे, ये गलती से बोल दिया होगा। और मैं आपको इसके पीछे की भी हिस्ट्री बताऊं, मुझे इससे पहले एक स्टूडेंट ने ये सारी कार्रवाई बता रखी थी। आई रिमेम्बर पूरी कार्रवाई उसने मुझे टेलीग्राम पे भेज रखी, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हमारे साथ करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने उसको वो इंसिडेंट्स कहता नहीं वो भी गलती से हो गया होगा। मैंने कहा वे यार, तो यहाँ पे ना आप बना लो भाई, आप कंपनी बना लो, लेकिन अगर आप इन वैल्यूज़ के साथ चलोगे ना, तो सबको याद रखना है कि बायजूस के साथ क्या हुआ और उसकी वैल्यूज़ क्या थी, राइट। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि स्टूडेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जाने समझे कि कहाँ से कॉल आ रहा है, क्या है, और मैं किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ। एंड मतलब इस क्वेश्चन का आप आंसर दो कि लाइक हाउ स्टूडेंट कैन बी अवेयर ऑफ दिस। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो आप बोल रहे थे ना कि टीचर्स भी मैसेजेस और ये नंबर्स वगैरह, मैं तो शॉक्ड थी। हमारी edu91 की डोमेन आईडी पे किसी ने मेल डाला हुआ था क्लासेस खरीदने का। edu91 की हमारी जो सपोर्ट आईडी है, डोमेन है हमारा उसके साथ कि edu91.org, बट किसी टीचर का मेल आया हुआ था, हमसे क्लासेस ले लो एज ए स्टूडेंट। वो हमें मेल, यस, अच्छा, मतलब हमारी सपोर्ट वाली मेल पे प्रमोशनल मेल आ रहे हैं। Yes. कि अबे हाँ। हमें वो इंटरमीडिएट की क्लासेस बेच रहे मुझे कैरी मिनाटी वाला मीम याद आ रहा है, पैसा बर्बाद। एनीवेज, तो बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए, जितने टीचर्स आपको अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेज रहे हैं, जिनकी ऐप आपके पास नहीं है, आपने कभी उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, आपने कभी कोई क्लासेस नहीं ली, बच्चों को सबसे पहले समझना चाहिए भाई वो टीचर्स अनएथिकल है। एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज बोल रहा हूँ मैं बात, वो टीचर्स अनएथिकल है। वो आपका डेटा कहीं से खरीद रहे हैं पैसे दे के इलीगल तरीके से, वो चाहे ICICI से आ रहा है चाहे कहीं से भी आ रहा है, लेकिन वो इलीगल तरीके से खरीदे। दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि आप बच्चों को डेटा बाय कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों के समझनी चाहिए कि भाई इतने गलीबल मत बनो कि एक लड़की ने आपको फ़ोन किया, उसने बोला मैं CA हूँ, तो आपने बोला हाँ दीदी बस अब तो मॉक टेस्ट लूँगा, आपसे लूँगा, बात खत्म हो गई। आप उनसे सवाल करो यार, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिखाते हैं ना, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। आप उनसे सवाल करो कि बताओ जी, बताओ CA अंजलि जी, मेंबरशिप नंबर बताओ अपना, राइट, कहाँ मिलोगे, मैं आ रहा हूँ मिलने आपके लिए, आपके पास आता हूँ मिलने के लिए, मुझे मिल के गाइड करो। आप फ़ोन पे क्या गाइड कर रहे हो, बिना मॉक टेस्ट लिए गाइड करो। आप भी लगाया करो ना नीरज अरोड़ा की तरह मेंटरशिप सेशन, CA टॉक लगाया करो आप भी अंजलि जी। खैर, तो गलीबल नहीं बनना है और सवाल करने हैं, राइट। एंड एक बात और ही बोलूँगा यार, जो भाई कोई भी टीचर अगर अपनी वीडियो में या अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मीडियम उसने बनाया है उस पर कुछ चीज़ अगर अपनी क्लासेस के बारे में बता रहा है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, पता है। खैर, हम तो अपना मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं। मैं उन टीचर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ जो टीचर्स कोई गड़बड़ नहीं करते हैं यार। वो जेन्युइनली, एक बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वो अपने यूट्यूब चैनल पर आके अपनी क्लासेस के बारे में नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता? कहाँ जाए फिर वो ऐसे अनएथिकल मीन्स का साथ ले। कोई फेसबुक ऐड चला रहा है, चलाओ, यूट्यूब ऐड चलाओ। हाँ, फेक सब्सक्राइबर्स बिठा रहे हो, वो गलत है। फेक लाइक्स, फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर, फेक कमेंट्स, वो गलत है। लेकिन आप अपने यूट्यूब चैनल पे आके कुछ बताना चाहते हो, बताओ। आप कोई ऐड रन करना चाहते हो, दुनिया मेटा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे एड्स रन कर रही है, व्हाई नॉट, प्लीज करो ना, क्या टेंशन की बात है। यानी जो भी करो भाई, एथिकल करो, वैल्यूज में रह के करो, राइट। तो जब आप ये चीज़ें बोल रहे थे ना, फेक लाइक्स और फेक व्यूअर्स, मैंने एक वीडियो देखी थी एंड किसी टीचर की ही थी, बाई चांस मेरी फीड में आ गई, लाइव चल रहा है, इतने बच्चे इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट के लिए अपीयर नहीं कर रहे जितने वहाँ पे लाइव दिखाए जा रहे हैं। तुम कलेश करवाओगे वृंदा, कलेश करवाओगे तुम। तो ये तो यार क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप आज की डेट में जेन्युइन और ऑथेंटिक लोगों को फेक लोगों से अलग कर ही नहीं सकते हो। आपको कुछ नहीं पता कि कौन फेक सब्सक्राइबर्स ले रहा है, कौन फेक व्यूअर्स हैं, कौन फेक व्यूज ले रहा है, कौन फेक लाइक्स ले रहा है, कौन फेक कमेंट्स ले रहा है, कौन फेक सेल्स दिखा रहा है, मेरी 5 लाख किताबें बिक गई, मेरी 15 लाख किताबें बिक गई, कौन फेक लाइव में व्यूअर्स बिठा रहा है। मतलब
इट्स बिकमिंग अ मेस। आपको एक बंदे की ऑथेंटिसिटी जाननी है, आपको उसको थोड़े समय तक फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो कैसे क्या बोलता है, वो जो बोलता है वो करता है नहीं करता है, या सिर्फ बोलता ही बोलता है। नहीं तो शो मुझे शो से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब आप फेक चीज़ें शो कर रहे हो, राइट, तो वो आपको जो है वो समझना पड़ेगा। वो बच्चे को और कुछ नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आएगा। बस पैसे ना खोदें कहीं पे, बच्चे अपने पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना अटेम्प्ट ना खोदे, वो 6 महीने ना खोदे इस बारे में। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि रैंकर्स भी खरीदे जाते हैं। मैंने तो एक पूरी स्टोरी सुनाई थी इसके बारे में कि कैसे हमारे पास से एक सिंगल डिजिट रैंक वाला बच्चा था जिसे किसी और ने जो है बाय आउट काइंड ऑफ कर लिया था। तो बस यार ये चीज़ों पे दिक्कत ये लगती है, वो जो बाय आउट करने के बाद क्या होगा कि सारे बच्चे सोचेंगे कि उन्होंने क्लासेस वहाँ पे ली और वहाँ पे चले जाएंगे। खैर, और वो कोचिंग सेंटर को बड़ी ज़बरदस्त पनिशमेंट मिल रही है इस समय, जिसने बाय आउट किया था अभी उसकी बहुत हालत ख़राब चल रही है, बहुत हालत ख़राब चल रही है। खैर, तो ये चीज़ें हैं कि भाई बच्चे थोड़ा गलीबल कम बने, और कोई आपसे कोई भी आपको कुछ दे रहा है उस पर क्वेश्चन करें, राइट, उसकी ऑथेंटिसिटी समझें, उसका बैकग्राउंड समझें, और पोस्टर्स पे ना जाएं। पोस्टर्स में रिजल्ट दिखने में कुछ नहीं होता भाई, कहीं कोई ऐसा भी कोई भी रिजल्ट लगा सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि जेन्युइनली ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब मैं तो ऐसी ऐसी बातें जानता हूँ, बोलते हुए भी ऐसा दुख होता है, सुन के भी दुख होता है। रैंक 1 तक भी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि क्लासेस कहीं से नहीं ली थी फिर भी नाम ले देंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है। मतलब दुख होता है, बट खैर जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं भाई। आपको कभी ऐसा कॉल आए तो प्लीज़ पूरी जानकारी लें एंड ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें। राइट। तो जब जब चीज़ें आप बोल रहे हो ना, मेरे को इतने सारे इंसिडेंसेस याद आ रहे हैं। जब आपने बोला कि पोस्टर्स पे ना जाएं, इस पे ना हम काम करते हैं, सीरीज निकालते हैं भाई। हाँ। हम ना टीचर्स को भी, अपने आप को भी एक्सपोज करते हैं, टीचर्स को भी एक्सपोज करते हैं कि भाई ये टीचर्स जो है क्या क्या आपके साथ चीज़ें करते हैं, आपको सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। एंड मैं पक्का मतलब इस पर एक सीरीज निकालते हैं, राइट। और चाहे भाई कुछ भी बताना पड़े खुल के बताएंगे, टीचर्स का नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली यार, क्या किसी से लड़ाई करनी है और क्या किसी को डायरेक्टली टारगेट करना है, बट मैल प्रैक्टिसेस पे तो जरूर बना सकते हैं। एंड गाइस, Edu91 की भी आपको कोई मैल प्रैक्टिस होना भाई बताना, हम सुधारेंगे। मतलब मैं तो खुल के बोलता हूँ, अगर हमारी भी कोई मैल प्रैक्टिस हो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ज़्यादा हमारे ऊपर क्या बोल सकते हैं, वो एक्सटेंशन की फीस को लेके बोल सकते हैं। हम एक्सटेंशन करते नहीं, हम भाई सीधा शिफ्ट कर देते हैं नए बैच में, राइट। हम खुल के बोलते भाई, और कॉस्ट इतनी है, और पहले दिन से पता होता है कि आपका अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको अगर दोबारा बैच चाहिए तो यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट। वो जो भी परसेंटेज होती है पहले से उसको बता के चलते हैं, मतलब आइडिया होता है, सबको आइडिया होता है। आई डोंट थिंक वृंदा हम कुछ ऐसी और कोई अनएथिकल चीज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से। हमने कभी आज तक डेटा बाय नहीं किया, किसी को कॉल नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप किया है, वो भी हमारी वेबसाइट पे। हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो, जो हमारे किसी कोर्स में एनरोल हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ साइन अप करके चले गए, वो किसी ना किसी कोर्स का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ आवर थिंग। तो हम तो उन्हीं को मैसेज कर रहे हैं ना। तो कभी कोई हमने ऐसे मेल नहीं किया, ना ही हमारे स्टाफ ने कभी किसी को ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि खरीद लो तो ये होगा। Edu91 पे बिल्कुल भी नहीं। मतलब उन्हें तो ये देख बताना सबके पड़ता है। सबके पाप बताओगे ना, अपने भी पाप निकल गए हैं। कुछ किया है तो सोच लो पहले। भाई देखो, आई डोंट रिमेम्बर कि हमने कभी ऐसा कुछ किया है। कुछ किया हो कभी भाई आज से 15-20 साल पहले, 15 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हैं, खैर, तो भाई पहले ही माफ़ी, मैं तो साफ माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई भी हमने कभी ऐसी अनएथिकल चीज़ नहीं करी, जहाँ तक मैंने जब से होश संभाला है, जो मेरे को दिखा है, मैंने आई डोंट रिमेंबर कि हमने कोई ऐसी गलती करी है। अगर कुछ करी हो तो हम उसको सुधारने को तैयार हैं, उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए हम ओपन हार्ट से बिल्कुल तैयार हैं, 100%। बट जैसे ही मतलब Edu91 2018 में जब से हमने बनाया, तब से तो मैं श्योर हूँ कि हमने कभी ऐसे वाले काम तो नहीं किए, चाहे फेक सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूअर्स, मैसेजेस भेजना। ये तो कभी सपने में भी नहीं आए, हमें पता ही नहीं होता कैसे है, ना ही हम पता है, पढ़ते ही नहीं इन सब चीज़ों में। एक और स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। एक मेरी एक टीचर के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो एक बार वो वाला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। एंड आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं कि भाई प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कोई भी आपको कुछ भी बेचने की कोशिश करे, सोचिए समझिए, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए और फिर उसके बाद बाय कीजिए, राइट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।